Assalamualaikum students. Let's start our next reading. Lecture number 5. Perseus crept as quietly as possible through the forest of statues, making his way to the mouth of the cave. He put on his helmet and slowly walked in, using his polished shield as a mirror to find his way through the cave. He came across the sleeping bodies of the Gorgon. Perseus almost gasped out loud at the reflection in his shield of Medusa's hideous face. He took a slow, deep breath to calm himself, raised his sword, and with one swift blow he chopped off the monster's head quickly. Without looking at it, he scooped the head into the knapsack and set off. Perseus आहिस्ता आहिस्ता रेंगता है, इतना आहिस्ता रेंगता है जितना उससे पॉसिबल हो सकता है, और अपना रास्ता गार में बनाने के लिए जाता है और अपना हेलमेट अपने सर पे रखता है आहिस्ता से, और पॉलिश्ड शील्ड जो उसको दी हुई है वो भी अपने साथ रखता है, गार में लेके जाता है। और फिर जब देखता है कि गॉर्गन सोया हुआ है, परसियस जल्दी से ही उस शील्ड से मेडुसा का हेड को हिट करता है, और वो जैसे ही बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा होता है ताकि उसको पता ना चले, अपनी तलवार उठाता है और एक ही तेज़ ब्लो मारता है और उससे मॉन्स्टर्स का या ब्लाक का हेड को ख़त्म कर देता है। और फिर कहीं भी देखे बगैर वो जल्दी से उस हेड को उस बोरी में लपेटता है और जल्दी से रवाना हो जाता है। Medusa's sister walked up and they ran out of the cave just behind Perseus. They could not see him, but they could follow the scent of their sister and the train of blood. Although they were quick, once they were out of the cave, they could not follow Perseus because he flew on his winged sandals and left them far behind. फिर मेडुसा की सिस्टर्स जाग जाती हैं, वो परसियस के पीछे लगती हैं, लेकिन वो उसको देख नहीं सकती, सिर्फ उसकी खुशबू को फॉलो करती हैं, उसके खून की खुशबू को फॉलो करती हैं, और फिर जल्दी से ही वो केव के बाहर जाती हैं। लेकिन इससे पहले वो परसियस अपनी फ्लाइंग सैंडल्स पहन के निकल चुका होता है। This way not the end of Perseus' adventure. On the way home, as he flew along the coast, he saw a young woman tied to a rock in the sea. He flew down to free her. No, you must leave me. I am Andromeda and I must be sacrificed to the sea serpent in order to stop him from attacking our people. तो वहाँ पे परसियस की मुहिम ख़त्म नहीं होती। जब वो घर वापस जा रहा होता है तो साहिल के ऊपर से जब वो उड़ रहा होता है तो वो देखता है कि एक नौजवान औरत एक चट्टान के साथ बंधी हुई है समंदर में। वो नीचे आता है ताकि उसको आज़ाद करे, तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एंड्रोमेडा है, मुझे आज़ाद करो। और मैंने समंदर में छलांग लगाई थी क्योंकि समंदर में एक सांप रहता था और वो लोगों को कत्ल करता था। Perseus admired her bravery but did not want to see her killed. I will fight the monster and save you, he promised. Perseus उसकी बहादुरी की तारीफ़ करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल होते हुए नहीं देख सकता, मैं उस बला के साथ लड़ूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा, उसने वादा किया। बी केयरफुल ब्रेव वन एंड एंड्रोमेडा, और एंड्रोमेडा कहती है कि बिल्कुल बहादुरी से, बहादुर आदमी एहतियात से ज़रा काम लेना। The sea serpent was ferocious and fought hard. Perseus flew in and out of its coils and scaled it with Zeus' sword. The battle lasted a long time until eventually the sea was red with the serpent blood and it sank to its death beneath the waves. अब समंदर का जो सांप था, जो ब्ला थी, वो बहुत ज़्यादा जालिम थी और बहुत सख्ती से लड़ी, लेकिन परसियस ने भी अपनी स्वॉर्ड जो उसको पॉलिश मिली थी उसने वो निकाली और उससे उसके सर पे वार किया। ये जो बैटल थी, ये जो जंग थी, काफ़ी देर जारी रही, लेकिन फिर बाद में समंदर का पानी सरपेंट के खून से रेड हो गया और वो उसका पानी जो था वो नीचे लहरें बन के उड़ने लगा।